श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी नमस्कार। मैं सर एक दिल्ली का एक दुखी ड्राइवर राइंदर सिंह सर नमस्कार। सर मैं 2019 मार्च तक JTS ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी करता था दिल्ली बसंत कुंज में। सर हमारे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च से 3-4 महीनों की सैलरी नहीं दी। जो हमने सैलरी मांगी तो वो सैलरी जो निर्धारित थी, जो गवर्नमेंट ने तय की थी, तो वो सैलरी मांगने पर उन्होंने हमें सटनली निकाल दिया गया। हमको कुल मात्र 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी ड्राइविंग में। जो हम वोल्वो चलाते थे, बाहर की गाड़ी है वोल्वो, हम वो वोल्वो चलाते थे टूरिस्ट में। सर मात्र हमारे को 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी। जब हमने मार्च में अपनी सैलरी के बारे में ऑफिस में जाके बात की तो हमको ये बोल दिया गया कि भाई सैलरी वैलरी तो जो भी दे रहे हैं वही मिलेगी, बढ़ा के हम कुछ नहीं देंगे, जो आपसे करा जा सके वो कर लो, और अगर सैलरी लेनी है तो जाके गवर्नमेंट से ले लो जिस गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ाई है। उस कारण बख्श हमारे को जी सर तुरंत सटनली एकदम ही हमको, जो 3 जने थे जी, 3-4 जने, हमको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। सर नौकरी से निकाल दिया तो हमने सर बाहर मतलब ऑफिस से हम आए, सामान मान लेकर अपने घर आए। 1-2 दिन बाद हम किसी वकील साहब से मिले। वकील साहब ने हमें जो अनुशासन दिया, भाई आप जो लेबर कोर्ट में केस कर दीजिए। सर हमने लेबर कोर्ट में केस कर दिया। लेबर कोर्ट पड़ता है जी बसंत कुंज का, हरिनगर डिपो के सामने लेबर कोर्ट पड़ता है। हमने उस लेबर कोर्ट में जो है जी एप्लीकेशन लगा दी, फार्म वगैरह मतलब जो भी करना था, जो भी सबूत वगैरह देने थे सर, वो हमने वहाँ पे दे दिए। उसके बाद में सर हम जो है तारीख पे जाते हैं, तो तारीख पे जो वहाँ के जो कमिश्नर साहब थे, जो फाइल रिकॉर्ड फाइल में मिले हमारे से, तो वो बोलते हैं कि भाई आपका क्या मैटर है। मैं कहा जी हमारा JTS ट्रैवल पे एक केस है वो लेबर कोर्ट में, और वो जो मतलब आपकी पास ही है, और ऐसे ऐसे बात है। तो बोलते हैं जी नहीं, वो हमारे जो है उनके जो बड़े भाई हैं जसबीर जी, एशियन के मालिक हैं। मैं कहा हाँ जी वही है। कह ले जी वो तो हमको अच्छी तरह जानते हैं और ये है वो है, चलो कोई बात नहीं, हम आपका निपटारा करा देंगे, उनसे मेरी बात हुई है। तो सर हम वहाँ से वापसी आ जाते हैं। वापसी आने के बाद में हमारे को जो है, जो उनके ख़ास बंदे हैं, जो JTS का मैनेजर है रिंकू, और जो उसके मालिक है सुखदेव सिंह रंधावा JTS के, तो ये इनके जो ख़ास बंदे हैं 2-4, वो बंदे हमसे मिले केस होने के मतलब 2-2.5 मार्च में, अप्रैल मई के आसपास, मई में 15-20 तारीख के आसपास वो मिलते हैं। तो वो हमसे ये बोलते हैं कि जी आपने केस करके गलत कर दिया, और आपको वो रिंकू जो है दिल्ली में नौकरी नहीं करने देगा, और वो जो तुम किसी भी ट्रांसपोर्टर के पास चले जाना, दिल्ली में आपको नौकरी नहीं करने देगा। सर हमें बहुत बुरा लगा। बाकी हम गरीब हैं तो हम मतलब हम अगर नौकरी करते हैं तो हमने अपना हक मांगा, तो हमारे साथ ऐसा हुआ सर। उसके बावजूद जो है जी हमको धमकी भी मिलती रही। जून जुलाई तक हमारे को, जून जुलाई में डेटें पड़ी, फिर हमें धमकी भी मिली। मई में, अगस्त के आसपास में भी फिर हमारे को धमकी मिली कि भाई या तो आप जो है केस वापसी ले लो, नहीं तो हम आपको कहाँ गायब कर देंगे, कुछ भी पता नहीं लगने गए। और रही दिल्ली में नौकरी करने की, दिल्ली में नौकरी हम आपको नहीं करने देंगे, कहीं तक भी आप कर लेना, कुछ भी कर लेना। तो सर हमने वो ट्राई करने के लिए हमने 2-4 जगह मतलब फार्म, एक ट्रैवल एजेंसी हैं दिल्ली की नामी गिरामी में आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें 10-10, 20-20, 40-40 वोल्वो हैं, और टाटा गाड़ी हैं, लेलैंड, अशोक लेलैंड गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं सारी 41 सीटर 45 सीटर, और वोल्वो टॉयलेट वाली भी हैं, विदाउट टॉयलेट वाली भी हैं। तो 4-5 कंपनियों में हमने अप्लाई भी किया, तो हमको नौकरी पे भी रख लिया गया। तो नौकरी करने के 2-3 दिन बाद में हमको बोला जाता है जी आप, जो दबाव बनाया जाता है कि भाई आप जाओ और JTS में जाके आप पहले अपना फैसला कर लिखवा के लाओ, तब हम आपको नौकरी देंगे, तब अदर जो है काम देंगे, नहीं तो हम आपको काम नहीं दे सकते, आप जा सकते हैं। तो मेरे को 3-4 जगह से मेरे को यही रिस्पॉन्स रहा। फिर बाद में हम आ जाते हैं जी, हमारे को इस साल 2020 में 5 फरवरी को किसी मित्र का मेरे का फ़ोन आया, कह रहा भाई राजेंद्र कहाँ है। मैं कहा जी घर पे हूँ। बोलता यार ऐसा कर, तो एशियन में चला जा और एक बार जाकर वहाँ ट्राई कर ले, और उनको ज़रूरत है ड्राइवर की। मैं कहा चल भाई ठीक है, मैं जाता हूँ। तो मैंने सर 5 फरवरी में मैं एशियन के ऑफिस गया। मैं एशियन के ऑफिस में मिला गौरव कपूर, जो एशियन ट्रैवल के मैनेजर हैं।
उन्होंने मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे से पूछा भाई JTS पे क्या है। मगर जी ऐसे ऐसे गलत व्यवहार और मतलब सहेली वेली के चक्कर में हमने उस पर केस कर रखा है। कह रहा चलो कोई बात नहीं, मैं सरदार जी से बात करके आपको अभी जो है आप बैठो आधा पौन घंटा, मैं आपको बताता हूँ। मैं सर मासिक डेढ़ 2 पौने 2 घंटे बैठा रहा। मगर अभी देखो नौकरी की आस हर किसी को होती है, टाइम वेस्ट हो कोई बात नहीं। हम बैठे रहे जी मासिक 1.5-2 घंटे बैठे रहे, तो हमारे को जो बोल दिया चलो जी ठीक है आप कल से आके ज्वाइनिंग कर लीजिए। सर हमने 6 तारीख से ज्वाइनिंग कर ली। मेरे पास परफॉर्मा भी है, 6 तारीख को उन्होंने बना के दिया, जो एक फ्रंट शीशे पे एक ड्राइवर की डिटेल लगती है, परफॉर्मा बोलते हैं उसको, वो भी उन्होंने मेरे को बना के दिया। और 7 तारीख को उन्होंने मेरे को शिमला मनाली का एक कसौल का एक टूर दे दिया 3 दिन का। चलने लगी गाड़ी चलने लगी तो 23 फरवरी को मेरे पास फिर फ़ोन आता है ऑफिस से, गौरव कपूर का। गौरव कपूर जी बोलते हैं राजेंद्र जी ऐसा है JTS की तरफ से हमें दबाव आ रहा है, आप एक बार जाकर JTS ट्रैवल वालों से आप अपना फैसला वगैरह जो भी है वो लिख लीजिए, ले लीजिए। उसके बाद में हम जो आपको जो है नौकरी पर रखेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं रख सकते। मैंने इतनी बात सुन के मैं कहा सर मैंने सारी बात आपको पहले बता दी थी, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में बोलते भाई हमें नहीं पता, हमारे ऊपर दबाव आ रखा है सरदार जी का और हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने करनी है तो आप जो वहाँ जाकर सेटलमेंट लिखवा के लेके आओ। मैं कहा जी ये तो कोई बात नहीं। मैं कहा जी मैं तो वहाँ जाऊँगा नहीं, जो कोई मैंने आपको सारी बात खोल के बता दी थी। तो वो कहते हैं कि नहीं जी अब नहीं जाना तो आप अपने घर चले जाओ। मैं कहा जी मेरी सैलरी, कहते जी सैलरी अगले महीने मार्च में 10 तारीख को सैलरी बनेगी, तो वो 10 तारीख को आपको सैलरी दी जाएगी। मैं कहा ठीक है सर। सैलरी भी जी हमारी जो रोक ली, मेरी सैलरी करीबन 9.5-10 हज़ार के आसपास बन रही है, क्योंकि जो लोकल ड्यूटी करते हैं जिसका हम बाहर जाने का रोटी का खर्चा, ओवर टाइम जिसको बोल देते हैं, या रोटी खर्चा जो बोल देते हैं नाइट जर्नी का, वो भी सब इकट्ठा वो तनख्वाह के साथ लगाते हैं। 10,000 रुपये वो सैलरी देते हैं सर। और सैलरी के साथ में वो जो हमारा रोटी खर्चा है वो भी वो लगा के देते हैं, जितना भी हमें लगाना होता है ऑफिस आना जाना, घर का खर्चा या जैसे भी वो हम सब अपनी जेब से करना पड़ता है, तो करना पड़ा। तो मेरी सैलरी उनके यहाँ पे 9.5-10 हज़ार रुपये के करीब मेरी सैलरी है। अब मैं मार्च में से उनको 15 तारीख को फ़ोन करा, उन्होंने 15 तारीख को फ़ोन नहीं हुआ, 12-13 में भी करा नहीं उठाया, तो 16 तारीख में उन्होंने फ़ोन उठाया। तो फ़ोन उठाने में मैंने बोला मैं सर मेरी सैलरी, कह रहा जी वो हमें JTS ट्रैवल से मना है, आप पहले वहाँ जाकर बात करो, और JTS ट्रैवल वाले अगर कहेंगे तो हम सैलरी देंगे, नहीं तो हम अदरवाइज़ सैलरी नहीं दे पाएंगे आपकी। और इतना कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। जो एशियन का मैनेजर है गौरव कपूर, उसके बाद में जी 22 तारीख से लॉकडाउन हो जाता है। उसके बाद में तो उन्होंने फ़ोन उठाना तो क्या बात ही करनी बंद कर दी सर। और सर मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से और श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं एक हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ। मैं साल भर से मैं घर बैठा हूँ, मेरे को इन्होंने कहीं भी नौकरी नहीं करने दी। अगर मेरे भारत देश में अगर अपना हक मांगने के लिए मेरे को इतना इन्होंने सताया है, और आज की डेट पे मैं इतना कगार पे आ चुका हूँ, मैं सर मैं अब बता नहीं सकता कि मैं आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हूँ। सर इन्होंने मेरी हालत ऐसी कर दी है कि 1 साल से मैं नौकरी नहीं कहीं भी कर पाया, और मैं आज तक इतनी बुरी विपदा में फंसा पड़ा हूँ कि सर मेरे मरने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि इन्होंने ना तो साल भर से मुझे कहीं नौकरी करने दिया, और मेरे को धमकियाँ दी जाती हैं। और सर मैं बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ सर, मैंने जो केस कर रखा उसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, बस उसको भी जो है ये बस ये कर रहे हैं, वो फैसले ये करो जी, वो करो जी, ये करे जी, ये होगा जी, बस डेट पे डेट मिली जा रही है। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरा बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ सर। मेरा सर ये जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खुल जाए तो मेरी जो है ये बस आपसे अपील है सर, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से मेरी ये अपील है कि मेरा ये केस का निपटारा जल्द से जल्द कराया जाए, और मेरे को जो नौकरी नहीं करने दे रहे कहीं भी दिल्ली के अंदर, सर मेरे को ये इस समस्या का भी सॉल्व करा जाए। सर मैं आपका हाथ जोड़ के और आपका देश का एक छोटा सा नागरिक, दिल्ली ड्राइवर हेल्पलाइन से राजेंद्र सिंह, जय हिंद।